देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने एक मेथड से भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। अब सेकंड मेथड इसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप क्या करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ, बता देता हूं, a cos x प्लस b sin x को स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे तो अभी समझ में आएगा एक मिनट में। अब देखिए a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू ये sin x, और ये c में के नीचे ऐसे सही। अब देखिए a b और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये तीनों नंबर मिलके सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अगर इसको a इसको b, तो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। अब अगर हम इसको अल्फा कह दें, क्या कह दें? अल्फा कह दें, तो cos अल्फा क्या लिखा जाएगा? a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है गोलू? और cos नहीं, cos तो लिख ही चुके हैं। साइन अल्फा को हम लोग b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब जब कह सकते हैं उसको, तो यहां लिख भी सकते हैं। तो cos x, ये cos अल्फा अगर मैं लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। फिर ये sin x है, ये sin अल्फा लिखा जाए तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये cos x माइनस अल्फा का फॉर्मूला है। ठीक है जी। शुभम आ रहा समझ में? यस सर। तो यहां तक ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मिटा दें। इस ट्रायंगल बना था बहुत अच्छा है। अब इधर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, देखो साइन और कॉस जो होता है सर, साइड में देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। समझ गए? साइन और कॉस जो है हमेशा क्या रहता है? -1 से 1 के बीच में रहता है। ना तो -1 से वो छोटा होगा और न ही +1 से कभी बड़ा होगा, क्योंकि उसका मोटा मोटा इस तरीके से हो सकता है। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही रहेगा ना, है? यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा या उसके बराबर भी रह सकता है। जब इस पोजीशन से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे ले जाते थे, ठीक, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। हमेशा 1 से कम ही तो होगा। तो अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आया अपने पास cos x माइनस अल्फा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब केस 1, इफ c जो है इज ग्रेटर देन या मॉडुलस ऑफ c इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मॉडुलस ऑफ c अगर 1 है तो c की वैल्यू -1 या +1 होनी चाहिए। मॉडुलस अभी फंक्शन में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर मॉडुलस ऑफ c मतलब ये साइन, ये -1 से अगर छोटा है या +1 से बड़ा है, ये समझ लो।
then it will have no solution, तब तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लो अच्छी तरीके से। अगर ये 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर ये पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा जो टर्म है ये इससे अगर 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि कॉस है, किसी एंगल का तुम कॉस निकाल रहे हो, क्या 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। केस 2, अगर c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ऐसे कर दो कि -1 से 1 के बीच में होगा, देन इट विल हैव सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, वो मैं इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। समझ में आ गया? इसको जल्दी से फटाफट पहले आप लोग नोट कर लीजिए। और वो ट्रायंगल जो मैंने ड्रॉ किया था ना, ये अल्फा है ए बी और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी नोट करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन था कि √3 cos x प्लस sin x जो है वो 1 है। ठीक, तो हमें डिवाइड किससे करना है? हमेशा cos x और sin x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट, a cos x प्लस b sin x डिवाइड किससे कर रहे थे? तो कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √4, तो यानी कि √3/2 इंटू cos x प्लस 1/2 इंटू sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि cos x, इसको cos π कितना 3 प्लस sin x इंटू sin π/3 इक्वल टू 1। तो ये cos अरे cos 60 डिग्री √3/2 होता है ना, नहीं गलती 6, हाँ सही कर ये। तो cos x माइनस π/6 को हम लोग cos, अब ये कितना π/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो कितना आसान हो गया था, x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 प्लस π/6। तो आंसर क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3 प्लस π/6। एक सॉल्यूशन ये मिला, तो यानी कि ये 2nπ प्लस π/2 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2nπ माइनस π/3 प्लस π/6। ठीक है, तो 2nπ और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये दो सॉल्यूशन मिलते। तो इससे देखो क्वेश्चन हमारा ज्यादा आसान हो गया। ठीक है ना, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x। अगर अपने पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि a cos x प्लस b sin x है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको हम fx मान लेते हैं। ठीक, तो देखो ये कोई फंक्शन है, तो आपको वही करना है, √a² प्लस b² से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², ये क्या बनेगा? cos x माइनस अल्फा। अभी भी था ना, सेम उसी तरीके से अल्फा है, a है, b है, तो ये एक्सप्रेशन cos
x माइनस अल्फा के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखो तुम्हें इसका मिनिमम, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है fx, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू, ये तो एक कांस्टेंट आ गया, मिनिमम इसका, देखो मिनिमम जो है fx का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस के ऊपर। मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1। कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1। तो fx जो है मिनिमम ऑफ fx कितना आएगा, -1, यानी कि -√(a² + b²। और इसका मैक्सिमम किसके पे डिपेंड करेगा, वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। और इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, यानी कि √(a² + b²। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, -√(a² + b² मिनिमम और मैक्सिमम ये। ठीक, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक बार निकालना सीख लेते हैं। पहले वाले का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1, तो ये क्या आएगा √2। तो मैक्सिमम तो हो गया √2 और मिनिमम हो गया √2 होगा सर। तो सॉरी 2 √4 है ना, √4 है तो 2 और -2। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा। देखो मैक्सिमम, इस पूरे का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम +2, तो किसी में +2 हो रहा है, तो अगर ये ज्यादा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा पूरा रिजल्ट आएगा। तो इस पूरे का मैक्सिमम जो है इस पे डिपेंड करेगा, है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जब मैक्सिमम होगा तो ये पूरे का मैक्सिमम तब मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम कितना है 2, तो फिर और मिनिमम कितना है -2, तो -2 + 2 कितना हो गया 0, मिनिमम हो गया। इसका बताइए, सोच समझ के बताना। मैक्सिमम होगा सर, मैक्सिमम होगा जी, इसको हम क्या लिखेंगे, √3 cos x - sin x। 2 में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 में से जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही बड़ा आंसर मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम जब कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। माइनस कॉमन लिया है, समझ में आ रहा है। देखिए ये मेरे पास fx था, समझ लेना अच्छी तरीके से, 2 माइनस दिस है। ठीक, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक, और मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा ना। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है fx की मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है -2, तो इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4। अब इसके मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए 2 मतलब 2 में से मतलब कम से कम चाहिए, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 में से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही छोटा होगा ना ये। तो कितना
इसका मैक्सिमम कितना होगा? 2 2 होगा ना, तो ये कितना आया? 0। समझ में आया? अब 2 प्लस है √3 cos x माइनस sin x, ठीक है? तो 2 में ऐड कर रहे हो, तो 2 में जितना ज्यादा से ज्यादा ऐड करोगे तो 2 में जितना ज्यादा से ज्यादा, ये तो सेम यही वाला क्वेश्चन हो गया ना, मैंने लिखा गया है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, और तो फिर 4 और 0। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यही लिखा रहे √3 cos x माइनस sin x का स्क्वायर, इसका मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना और मिनिमम? माइनस का भी स्क्वायर तो 4 ही ना होगा। स्क्वायर है। हमें देखिए क्या है, f(x) = √3 cos x माइनस sin x का स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 है। मैंने लिखा है कि भाई x² है, इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 0। मैं x से अगर माइनस रखूंगा तभी वो पॉजिटिव आएगा, तो 0 ही तो रखना पड़ेगा। है समझ में? किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो सबसे छोटा होगा भी तो क्या होगा? 0। शुभम को नहीं समझ में आया? किसी का स्क्वायर किया हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? तो सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा तो कब होता है? जब या तो नेगेटिव चला जाए, तो ये नेगेटिव तो नहीं जा सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव में ही होगा, या मतलब 0 से ही तो स्टार्ट होगा, ये 0 से पीछे तो नहीं जाएगा ना, तो सबसे छोटा तो ये 0 ही हो सकता है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता है ना। बड़ा तो ये कितना भी हो सकता है, इसका मैक्सिमम हम नहीं लिख सकते हैं कि कितना बड़ा होगा, अगर हम सिर्फ x² की बात करें। अब यहां देखिए √3 cos x माइनस sin x, हाँ मैक्सिमम निकालना है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो मैक्सिमम तो कितना मिल गया? 4। मिनिमम कितना मिलेगा? 0, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है। आपको इस पूरे का मैक्सिमम चाहिए, इसका नहीं चाहिए, हाँ सॉरी मिनिमम। तो इस पूरे का स्क्वायर का मिनिमम हमेशा क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? ठीक। एक क्वेश्चन तुम लोगों को याद होगा था इस तरीके से, cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा का स्क्वायर, फिर cos बीटा माइनस cos गामा का स्क्वायर, फिर cos अल्फा माइनस cos गामा का, तीनों का स्क्वायर 0 आ रहा था ऐड करने पे। तो तीनों का स्क्वायर 0 तो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता था ना जब तीनों खुद 0 हो, ठीक है ना। तो किसी का स्क्वायर जो है उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो ये 4 और 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बकवास जो है हम लोग कल 8 बजे करेंगे, और कोई छुट्टी नहीं मारेंगे।